तो आयतुल्लाह अली खामेनेई एक ऐसा नाम जिसने 35 साल से ज़्यादा अरसे तक ईरान पर हुकूमत की, लेकिन अब उनकी मौत की खबर के साथ पूरा मिडल ईस्ट एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है। चलिए देखते हैं कि उनकी लेगेसी क्या थी और इसके बाद अब ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो शुरुआत होती है इस खबर से, एक ऐसी खबर जिसने ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक पूरी नस्ल पर मबनी दौरे हुकूमत का अचानक खात्मा हो गया। 35 साल से ज़्यादा। ज़रा सोचिए इस बारे में, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ईरान में एक पूरी जनरेशन ऐसी है जिसने उनके अलावा किसी और सुप्रीम लीडर को देखा ही नहीं। इस लंबे अरसे ने ईरान के हर शोबे पर अपना असर छोड़ा और आप जानते हैं इसी वजह से उनका जाना इतना बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा झटका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम लीडर के पास ऐसी क्या पावर्स होती हैं? इतनी मुतलक ताकत 35 साल तक, आखिर कैसे? चलिए ईरान के इस पावर सेंटर को थोड़ा डीकोड करते हैं। इसको समझने का एक आसान तरीका है। अगर ईरान की गवर्नमेंट शतरंज की बिसात है तो प्रेसिडेंट एक बहुत अहम मोहरा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम लीडर वो खिलाड़ी है जिसके हाथ में सारे मोहरे हैं। आईनी तौर पर हर चीज का आखिरी फैसला उन्हीं का होता था, फाइनल से। अक्सर दुनिया की नज़रें ईरान के सदर पर रहती थी, ठीक है, वो ही आलमी लीडर से मिलते थे, डील्स करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे असल पावर गेम कहीं और चल रहा था, और वो था खामेनेई के पास। फौज का कंट्रोल हो या हुकूमत के किसी भी फैसले को वीटो करना हो, आखिरी हुक्म उन्हीं का चलता था। लेकिन इतनी ताकत ये एक रात में तो नहीं मिलती, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। खामेनेई का सफ़र शुरू हुआ था इनकलाब से। तो चलिए देखते हैं कि मशहद का एक नौजवान क्लेरिक आखिर ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत बना कैसे। और ये सफ़र वाकई काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक वक्त था जब वो शाह के खिलाफ बोलने पर बार बार जेल जाते थे, और फिर एक वक्त आया जब वो उसी स्टेट के सबसे बड़े लीडर बन गए जिसको बनाने में उनका अहम किरदार था। बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल प्रिजनर से सुप्रीम लीडर तक का सफ़र। लेकिन इस पब्लिक इमेज के पीछे एक अलग शख्सियत भी थी। उनको शायरी और बागबानी का शौक था, और एक अहम बात, उनका एक हाथ एक कातलाना हमले में जख्मी हो गया था और काम नहीं करता था। एक ऐसी निशानी जो उन्हें हमेशा याद दिलाती होगी कि इस ताकत की कीमत क्या है। तो उनकी ताकत सिर्फ आइन या फौज से नहीं आती थी, उन्होंने खामोशी से एक और मजबूत किला बनाया हुआ था, और वो था उनका फैमिली नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो शादियों के जरिए ताकत को और मजबूत करता था। उनके 6 बच्चे हैं जो ज़्यादातर अवाम में नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी शादियाँ वो इत्तेफाक नहीं थीं। हर शादी बुनियादी तौर पर एक स्ट्रेटेजिक मूव थी जिसने खामेनेई ख़ानदान को ईरान के अहम मजहबी, सियासी और यहाँ तक के कारोबारी हलकों से जोड़ दिया। तो ये जो लिस्ट है ये सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है, ये असल में ईरान के पावर स्ट्रक्चर का एक नक्शा है। हर शादी ने खामेनेई के असर और रसूख के जाल को और भी मजबूत और फैला दिया, जिससे उनकी लेगेसी को महफूज करने में मदद मिली। और यही ताकत, यही फैमिली नेटवर्क अब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जो इस वक्त पूरे ईरान में पूछा जा रहा है। अब आगे क्या? क्या ईरान एक जमहूरिया रहेगा या फिर एक खानदान की हुकूमत बन जाएगा? सब बच्चों में से एक नाम है जो हमेशा से डिस्कशंस में रहा है, और वो है मुज्तबा, उनके दूसरे बेटे। ऑफिशियली तो हमेशा इनकार किया गया, लेकिन सियासी हलकों में सब जानते थे कि अपने वालिद के दफ्तर में उनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख था, इतना कि लोग उन्हें उनके जानशीन के तौर पर देखते थे। तो अब ईरान एक दो राह पर खड़ा है। एक रास्ता आइन का है जिसके मुताबिक एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए लीडर को चुनती है, और दूसरा रास्ता वो है ख़ानदानी हुकूमत का, जहां ताकत बाप से बेटे को ट्रांसफ़र हो सकती है। यही अब सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि ईरान का इनकलाब खुद बादशाहत के ख़िलाफ़ था। उनका आइन भी इस चीज़ को रोकता है, लेकिन हकीकत ये है कि सुप्रीम लीडर का दफ्तर वक्त के साथ साथ आइन से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, और उसी दफ्तर के अंदर मुज्तबा का असर और रसूख एक ऐसी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अली खामेनेई का दौर तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी का सबसे अहम सवाल अभी भी बाकी है। ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? कोई चुनावा आलिम दीन या फिर एक ताकतवर बेटा?
اس سوال کا جواب صرف ایران کا نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کا مستقبل طے کرے گا۔